तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है टू कोहेरेंट सोर्सेज whose intensity ratio is 81:1 produces interference fringes. Reduce the ratio of maximum intensity to minimum intensity. अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे ऑप्टिक्स के अंदर, उसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे इसके फॉर्मूला, वेव ऑप्टिक्स के स्पेशली, और रे ऑप्टिक्स की भी बात करूं तो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ऑप्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज फिर वो अटकेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी का रेशो दिया गया है और हमें रेशो निकालना है मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास एक रेशो होता है आई मैक्स टू आई मिन। ये रेशो किसके इक्वल होता है? ये होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 और इसका होल स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे लिख लो और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 और इसका स्क्वायर। तो आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है I1 अपॉन I2 और I1 अपॉन I2 की वैल्यू है 81:1। और अगर आप अंडर रूट I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकालोगे तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 9:1। क्या वैल्यू बनेगी? 9:1। तो यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करूं कैसे? मैं इसको ऐसे लिख दूं अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 और इसको लिख दूं अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 और स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू डालता हूँ तो वैल्यू डालूंगा तो क्या बनेगा? ये 9 प्लस 1 और अपॉन ये कितना बन जाएगा? 9 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 कितना होगा? 10 और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 और इसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो, 2 से काट दो इसको, 2 5 10 और 4 8, स्क्वायर करोगे तो 24 और अपॉन 16 25 अपॉन 16। तो एक तो तरीका ये है कि आप इससे सॉल्व करो। दूसरा है कि अगर आप एम्पलीट्यूड से निकालने जाओगे तो आंसर तो सेम आएगा पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरनेट अगर आप इसका करते हैं, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान नहीं तो उस केस में फिर I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर और I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो फिर आप A1 रेशो A2 निकालोगे, वही वैल्यू तो 9:1 आएगी। यहाँ पर वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। तो कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ा कान नहीं जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर ये याद है तो फिर ये मुश्किल से 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज 25:9। अब यहाँ पर मैक्स टू मिनिमा की जो रेशो है वो दिया हुआ है, आई मैक्सिमम टू मिनिमम, ये रेशो दिया हुआ है, ये है 25:9, है ना। तो हमारे पास क्या होता है? हमें निकालना है रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास क्या लिखा होता है? A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं 25:9 का अंडर रूट कर दूं और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं A1 अपॉन A2 प्लस 1 और अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1, ऐसा लिख दिया। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 25/9 का अंडर रूट ये बन जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 प्लस 1 और ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा A1 अपॉन A2 का जो रेशो आएगा वो आएगा 4। तो ये तो आ गया रेशो बिटवीन एम्पलीट्यूड। अब इंटेंसिटी निकालना है तो इंटेंसिटी I1 अपॉन I2, ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 16:1। तो ये तो रेशो हो गया किसका? इंटेंसिटी का, और ये रेशो हो गया किसका? एम्पलीट्यूड का। तो वही फॉर्मूला है, उनसे ही खेलना है आगे पीछे, और उन्हीं में कोई चीज़ मिसिंग होगी, एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और बन सकता नहीं है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 फॉर्मूला के ऊपर बनते हैं, अगर ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इंटेंसिटी वाले तो, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हेन द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर द बैंडविड्थ इज 0.04 सेंटीमीटर। बैंडविड्थ यानी कि बीटा, जो फ्रिंज विड्थ है उसकी वैल्यू। तो बीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है लैम्बडा इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये फॉर्मूला होता है। ये किस में है? इन एयर। और इन मीडियम की अगर मैं बात करूं, मीडियम, तो मीडियम के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है बीटा मीडियम इक्वल्स टू लैम्बडा D अपॉन म्यू D। म्यू क्या हो गया? मीडियम हो गया। तो अब हमें बीटा मीडियम निकालना है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि बीटा मीडियम
इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन म्यू। तो बीटा की वैल्यू कितने गिवन है 0.04, तो 0.04 और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का चाहिए, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बीटा मीडियम तो ये आ जाएगा कितना 0.04 इंटू 3/4, तो यहाँ से बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, फ्रिंज विड्थ का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लाइट पासेस थ्रू द नैरो स्लिट्स विद सेपरेशन 0.4 mm। तो ये डी की वैल्यू है, डी की, और ये कितनी है 0.4 mm, ये डी की वैल्यू है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.04 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है ऑन अ स्क्रीन 1.6 मीटर अवे द डिस्टेंस बिटवीन टू सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम इज 2.5। तो कैपिटल डी की वैल्यू है, जो स्क्रीन है वो 1.6 मीटर अवे, 1.6 मीटर, तो यानी कि अगर इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। आप चाहो तो मीटर में भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वो एक यूनिट रखनी है, बस ये ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो ये कैपिटल डी की वैल्यू हो गई। अब बीटा जो होता है वो होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। अब वेवलेंथ हमें निकालना है, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। तो बीटा जो है वो कितना है 2.5 है, ये 2.5 बीटा की वैल्यू है, तो सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.25। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो गई 0.04, ये कितना हो गया 0.04 स्मॉल डी की वैल्यू। और उसके बाद कैपिटल डी जो है, कैपिटल डी कहाँ गया, कैपिटल डी ये रहा, इसकी जो वैल्यू हो गई ये हो गई 160, ये कितना हो गया 160। इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं कैलकुलेटर्स कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है। तो ये आ जाएगा 0.25 0.04 ओवर 160, तो यहाँ से ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 6250 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 6250 आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, इसका कोई और रोल नहीं है। कहीं आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। ऑप्शन में आपको जो 2 से मल्टीपल करके जो आंसर बनेगा लगभग 11,000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास, वो भी आपको देखने को मिलेगा, पर वो आंसर नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये डिपेंड नहीं करता, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लैम्बडा पर, कैपिटल डी स्मॉल डी। कैपिटल डी होता है स्क्रीन की डिस्टेंस, स्मॉल डी जो होता है स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड बाइप्रिज्म एंड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द स्क्रीन आर 50 सेंटीमीटर ईच। तो ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो होता है फ्रेनल बाइप्रिज्म, वो फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में ये एंगल जो होता है ये अल्फा एंगल होता है। तो ये एंगल निकालना है आपको। यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई 179, ये वैल्यू लगभग आधा डिग्री के आसपास होती है, तो कैसे निकालोगे 180 डिग्री में से 179/2, तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में π/180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डी जो डी डिस्टेंस होती है, डी स्लिट के बीच की डिस्टेंस, यहाँ एक स्लिट है, यहाँ एक स्लिट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है डी, वो डी फ्रेनल बाइप्रिज्म में उसका फॉर्मूला होता है 2, उसके बाद ये ए और μ-1 और अल्फा, μ-1 अल्फा, ठीक है। तो d इक्वल्स टू 2, ए का मतलब है ये डिस्टेंस, ये वाली, और ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर रहने दो इसको। और μ-1, म्यू कितना है, म्यू है 1.5, तो ये हो गया 1.5 -1, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हाफ डिग्री, तो 1/2 और पाई और 180 डिग्री, ठीक है। ये d की वैल्यू हो गई। तो यहां से d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर d की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, बीटा इक्वल्स टू होता है लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्बडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब कैपिटल डी क्या होगा, कैपिटल डी होगा ये a, और यहां से उसके बाद स्क्रीन की जो डिस्टेंस होगी वो b, दोनों को मिलाकर जो डिस्टेंस होगी तो वो भी कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो a प्लस बी ये कितना हो गया 50 + 50, यानी कि ये हो गया 100। तो ये d की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन शायद ही आए, कैलकुलेटर जहां पर अलाउ नहीं होता वहां पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। पर ध्यान रखना, जो कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, मतलब जैसा कि यहाँ तो चलो मैंने लिख दिया 179 है, फिर उसको मैंने आपको बता दिया कि अल्फा की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अदरवाइज आपको अल्फा की वैल्यू आधा डिग्री मिलेगी, एक 1/2 डिग्री ही मिलेगी, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है।
ये भी पूछा जा सकता है आपसे स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लैम्बडा कैसे निकालना है, लैम्बडा इस तरह से निकालना है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना, 5875 आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर आएगा, 5875 आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सीधे सीधे पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट विद सोडियम लाइट बैंड्स ऑफ विड्थ यानी कि बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 0.0195 सेंटीमीटर, आर ऑब्जर्व्ड एट 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो कैपिटल डी है उसकी वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पर बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेथड यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है ऑप्टिकल मेथड। अगर आप लोगों ने थ्योरी थोड़ी पढ़ी हो तो इसमें दो तरह के मेथड यूज करते हैं, एक तो वो जो बाइप्रिज्म वाला में और एक ये ऑप्टिकल मेथड। तो ऑप्टिकल मेथड में दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो u की वैल्यू है ना, कॉन्वेक्स लेंस हो गया तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब u प्लस वी जो है वो 100 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से, u प्लस वी की जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आ गया तो 100 सेंटीमीटर है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। और जब दो इमेज बन रही है तो वो d1 की वैल्यू है, d1 की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है d1 की वैल्यू कितनी है 0.7 सेंटीमीटर। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनता है जब हम कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फॉर्मूला बनता है d1 अपॉन डी इक्वल्स टू v अपॉन यू, d1 अपॉन डी इक्वल्स टू v अपॉन यू। d1 जो है उसकी वैल्यू 0.7 है और ये d, v की वैल्यू 70 और ये u की वैल्यू 30, तो यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 0.3 आ जाएगी, ये d की वैल्यू आ गई। उसके बाद बीटा इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, तो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बीटा d अपॉन कैपिटल D। तो बीटा की वैल्यू 0.0195 और स्मॉल d की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 0.3 आ गई है, और कैपिटल D की वैल्यू 100 हमें यूज करनी है, यहां से हम इसको यूज करेंगे, आंसर आएगा 58050 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, यहां पर एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब इसमें होता क्या है, दो लेंस का चक्कर होता है, एक बार एक पोजीशन के लिए निकालते हैं और एक बार दूसरी पोजीशन के लिए निकालते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन के लिए निकाला है, सेकंड पोजीशन के लिए जब या उसको जब दोबारा से एडजस्ट करते हैं तो उस केस में फॉर्मूला बनता है d2 अपॉन डी इक्वल्स टू यू अपॉन वी। यहां पर लिखा है v अपॉन यू और यहां बनता है u अपॉन वी। ये आंसर तो तुम्हारा ऑलरेडी आ गया है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां से कि आप याद रखना इसको एग्जाम में, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो d1 अपॉन डी इक्वल्स इनटू d2 अपॉन डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा v अपॉन यू और ये हो जाएगा u अपॉन वी। तो यहां से एक रिलेशन बन जाता है d इक्वल्स टू अंडर रूट d1 d2। तो कई बार आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिल जाएगा कि ऑप्टिकल मेथड में फ्रेनेल बाइप्रिज्म के में फर्स्ट एडजस्टमेंट पे कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट एडजस्टमेंट पर डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस इतनी आती है d1, सेकेंड एडजस्टमेंट पर ये डिस्टेंस आती है, तो उसकी जो मेन डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो ये d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट d1 d2। और ये ज्योमेट्रिक रिलेशन आ रहा है, कौन सा रिलेशन आ रहा है, ज्योमेट्रिक, जीपी बन रही है जीपी, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इंटरफेरेंस पैटर्न वाज प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द ब्राइट बैंड एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ। तो हमारे पास इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला I इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos डेल, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंस a1 a2 बराबर a1 और a2 जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर या a1 स्क्वायर ही लिख लो, और ये हो गया cos डेल। अब यहां से कॉमन कितना निकल रहा है, यहां से कॉमन निकल रहा है 2a1 स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस डेल, ये बन गया। अब पहले तो मिड पॉइंट पर, तो एट मिड पॉइंट, तो एट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के ऊपर डेल की वैल्यू कितनी होगी 0, तो डेल की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा, इसको मैं I1 लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2a1 स्क्वायर और 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी 4a1 स्क्वायर, 4a1 स्क्वायर, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा बोला है इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 1/4, तो दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो होता है 2 पाई,
2 पाई होता है तो जो डेल की वैल्यू बनेगी डेल 2 वो कितना बन जाएगा 2 पाई बाई 4। तो 2 पाई बाई 4 का मतलब हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉस डेल 2 यानी कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो I2 जो निकलेगा वो कितना होगा, वो होगा 2a1 स्क्वायर और 1 प्लस 0। तो I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2a1 स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट I1 रेशो I2। तो I1 रेशो I2 जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा 4a1 स्क्वायर अपॉन 2a1 स्क्वायर। तो ये कट गया यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने सॉल्व कैसे किया है, इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। पहला तो ये, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। उसके बाद मिड पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद जब मैंने ये 1/4 से फेज एंगल कैसे निकाला है ये आपको पता होना चाहिए। दो सक्सेसिव बैंड जो है, चाहे वो ब्राइट है चाहे वो डार्क है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई है। 1/4 डिस्टेंस दिए तो 1/4 कर दिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर आपको 1/3 डिस्टेंस दी होती तो 2/3 करते हैं ना, जो भी आपको डिस्टेंस दी होती उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वहां से फेज एंगल निकाला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ लाइट रे ऑफ वेवलेंथ 5100, तो लैम्बडा की वैल्यू है 5100 आर्मस्ट्रॉन्ग, falls on a double slit S1 S2 from a narrow slit S if the distance between 10 interference band formed on a screen at distance of 200 centimeter is 1 centimeter. Calculate the distance between the slits. तो स्मॉल d आपको निकालना है और कैपिटल D की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है। तो फॉर्मूला आपको यूज करना है बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। तो लैम्बडा की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, और उसके बाद आपको डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन 10 इंटरफेरेंस बैंड फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस। तो ये कैपिटल डी की वैल्यू है, ये कितनी है 200 सेंटीमीटर, और बैंड विड्थ की वैल्यू आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल डी कितना आ जाएगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन बीटा। तो ये आप मेरे हिसाब से कर लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसको आराम से कर सकते हो आप। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 0.1 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये स्लिट है एक, ये एक स्लिट है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो उस केस में बता रहा हूं मैं। और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट होता है P, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई। मान लो मैंने यहाँ पर कोई जो माइका शीट है वो इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी थिकनेस है T। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला बनता है S1P माइनस S2P। ये पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस PD। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ये वैल्यू होती है XD अपॉन कैपिटल D। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है X होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये D होती है, और इन दोनों के बीच का जो स्लिट डिस्टेंस है वो स्मॉल d होता है। अगर S1P माइनस S2P की मैं बात करूं तो ये जो है ये वैल्यू ये बराबर हो जाती है किसके, T म्यू माइनस 1। T म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन जाता है XD अपॉन कैपिटल D। एक तो आप ये याद रखेंगे, है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। फॉर ब्राइट बैंड, अगर आपको ब्राइट बैंड मिले, ब्राइट बैंड, तो ब्राइट बैंड के केस में आप फॉर्मूला यूज करेंगे T म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू N लैम्बडा। N का मतलब है कि कितना शिफ्ट हुआ है, N का मतलब है कितना शिफ्ट हुआ है। और अगर आपको डार्क बैंड मिलेगा, डार्क बैंड, तो डार्क बैंड के केस में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे T म्यू माइनस 1 और 2N माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। ये आप डार्क बैंड के केस में यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, मैंने शुरुआत में भी कहा, फिर कह रहा हूँ। ऑप्टिक्स के केस में दुनिया जान के फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, देन आप ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज ऑप्टिक्स के क्वेश्चन फंसाएंगे आपको। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइका शीट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि म्यू, उसकी वैल्यू है 1.58। तो म्यू की वैल्यू है 1.58। देन उसके बाद ब्राइट बैंड डिस्प्लेस्ड अबाउट 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू दी है 0.2 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। कैलकुलेट द थिकनेस निकालना है, स्मॉल d की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, ये स्मॉल d की वैल्यू है, और कैपिटल D की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। कैपिटल D की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो T 1.58 माइनस 1, x की वैल्यू 0.2, स्मॉल d की वैल्यू 0.1 और कैपिटल D की वैल्यू 50। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू हमारे पास आएगी लमसम 6.7
इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मेरे किए हुए हैं सॉल्व, इसलिए मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। करेंगे इनको ऐसे, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। हो सकता है आपको सिंपल कैलकुलेशन में मिल जाए, फॉर्मूला ये याद होने चाहिए। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है इतना शिफ्ट हो गया तो उस केस में एक्स की वैल्यू, अगर आपको ये बोला है कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज या सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज, तो वहां पर एन की वैल्यू डालनी है। डार्क फ्रिंज के केस में या डार्क बैंड के केस में फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ सर्टेन थिकनेस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट 20 fringes are shifted. If the refractive index of glass plate is 1.6 and the wavelength of light is 6000 Armstrong, तो सर्टेन थिकनेस, अब यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसको मैं ब्राइट फ्रिंज का लेके सॉल्व कर लूंगा। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, टी म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो टी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया एन लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो यहाँ रख दिया 20। लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000, तो 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग है 10⁻⁻10। म्यू की वैल्यू 1.6, तो 1.6 माइनस 1 करोगे, यहाँ से टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू लगभग आएगी 0.960 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहाँ पर लिखा होता है स्पेशली डार्क, तो देन डार्क वाला यूज कर लेते फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इंटरफेरेंस फ्रिंज आर प्रोड्यूस्ड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉलिंग ऑन normally on wedge shape film of cell phone whose refractive index is 1.4, the angle of the wedge is 10 second of an arc। तो यहां पर देखो वेज के लिए जब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आएगा तो वो बनेगा बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 म्यू थीटा। ये फॉर्मूला होता है वेज शेप के लिए, है ना, फॉर वेज शेप, वेज शेप फिल्म, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। हमें पूछा गया लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा इंटू 2 म्यू थीटा। अब बीटा जो है, बीटा उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, बीटा की वैल्यू यहाँ पर द एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 और उसके अलावा एंगल ऑफ वेज इज 10 सेकेंड ऑफ एन आर्क है, डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव फ्रिंजेस इज 0.5 सेंटीमीटर। ये बीटा की वैल्यू है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है। तो ये 2, म्यू की वैल्यू 1.4 और बीटा की जो वैल्यू है वो 0.5। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, ये 10 सेकेंड्स में है तो इसको पहले आप मिनट में कन्वर्ट करो, फिर इसको आर में कन्वर्ट करो, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो पाई अपॉन 180। बस इसमें ये आपको ध्यान रखना है, जो एंगल है उसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालना है। तो वहां से आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल्स नॉर्मली ऑन थिन वेज शेप। तो ये भी वेज शेप का क्वेश्चन है। यहां पर आपको एंगल पूछा है। देखो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली कहां से आ रहा है, ये आ रहा है लैम्बडा अपॉन 2 म्यू, एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अब एंगल स्मॉल है, एंगल इज स्मॉल, तो उस केस में हम साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है लैम्बडा ओवर 2 म्यू थीटा। आपको निकालना है थीटा, तो थीटा जो है वो आ जाएगा लैम्बडा ओवर 2 बीटा म्यू, ये फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा, आपको जो वेज शेप का ये फॉर्मूला है ध्यान तो रखना है, साथ में आपको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको पूछ ले कि जो वेज शेप है उसके लिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, अब मान लो आपको ये ना लिखा ना लिखा दिखे और ये लिखा दिख जाए आपको, तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन को सही नहीं लिखा गया है। एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके, यानी कि इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, जब एंगल थीटा स्मॉल है तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला बनता है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये आता है, ठीक है, तो गलत नहीं है वो। अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो मैं पहले ही आपको अवेयर कर रहा हूं उस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ना न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास प्लेट व्हेन with a light of wavelength 5890 Armstrong. The diameter of the third dark ring is 3.2 mm. The light is falling at such an angle that it passed through the air film at an angle of 0 degree to the normal. देखो भाई, तो न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट इसमें रिफ्लेक्टेड सिस्टम और ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात चलती है। तो फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डार्क फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला होता है डायामीटर का, वो होता है 2
एन लैम्डा आर अपॉन म्यू, ये मीडियम में होता है। और फॉर एयर, एयर के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2 और एन लैम्डा आर, क्योंकि म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है तो रेडियस के केस में हो जाएगा आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा आर, अंडर रूट एन लैम्डा आर, ये रेडियस के केस में, ठीक है। तो यहां से हमें आर निकालना है, तो आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा, आर स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ थर्ड डार्क रिंग, यानी कि एन की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, आर की वैल्यू 3/2/2 करके आपको निकालना है। ये mm में, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ये mm में आएगा। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, लैम्डा की वैल्यू 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये लैम्डा की है। तो ये किसके लिए? डार्क के लिए। अगर आपको ब्राइट के लिए बोला जाता, ब्राइट के लिए, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए ट्रांसमिटेड के जस्ट उल्टे हो जाएंगे। ट्रांसमिटेड के जस्ट उल्टे का मतलब है जो यहां पर डार्क का है वो ट्रांसमिटेड में ब्राइट का हो जाएगा, और जो यहां पर ब्राइट का है वो ट्रांसमिटेड में डार्क का हो जाएगा। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला बनेगा dn इक्वल्स टू अंडर रूट 2n+1 और लैम्डा आर अपॉन म्यू रहेगा। ये किसके लिए रहेगा? मीडियम के लिए, फॉर मीडियम, ये मीडियम के लिए रहेगा। और अगर मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट 2n+1 लैम्डा आर, तो ये हो जाएगा किसके लिए? वैक्यूम के लिए, ये हो जाएगा फॉर वैक्यूम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये किसके लिए है? ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए है, ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए है। अगर आप ट्रांसमिटेड के लिए लिखोगे, या आपसे पूछा जाए कि ट्रांसमिटेड के लिए बताओ, तो जो रिफ्लेक्टेड में डार्क का है वो ट्रांसमिटेड में बनेगा ब्राइट का, और जो रिफ्लेक्टेड में ब्राइट का है वो ट्रांसमिटेड में बनेगा डार्क का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन अ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 15th रिंग वाज फाउंड टू बी 0.590 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द 5th रिंग वाज 0.336 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज 100 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जिसमें हम वेवलेंथ निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं dn+p² माइनस dn² अपॉन 4pr। अब जो 4p है, जो p होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना? 15 - 5, तो p की वैल्यू आ गई कितनी? 10। तो यहाँ पर लैम्डा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d15² और ये हो जाएगा d5² अपॉन 4pr। अब d की वैल्यू आपको दी है 15 के लिए, कितना दिया है? 0.590 इसका स्क्वायर, और 5th के लिए आपको दिया है 0.336, तो 0.336 इसका स्क्वायर अपॉन 4p की वैल्यू आपको 10 दी है, और r की वैल्यू आपको दी है 100। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 5880 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है ये। और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो कोई सिंपल सी कैलकुलेशन डाल के फिर सॉल्व कराया जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आपका आता है बाद में भी कभी भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।